नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग कोठी। मेरे साथ परिवेश पांडे, दीपिका मौजूद हैं। आज बात कर रहे हैं सोनाली केस की। लगातार डेवलपमेंट आ रहे हैं। आज दरअसल एक रिपोर्ट आई है जिसमें पूरा केस क्रिस्टल क्लियर हो गया, यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। क्या वाकई हो गया है या सिर्फ दिखाया गया है? सबसे पहले बात आप लोग यही पूछेंगे मुझसे कि क्या रहा इस केस में। इस केस में ये रहा जो अभी तक की डिटेल सामने आ रही है। पुलिस का कहना है कि जबरन ड्रग्स दी गई और एक वीडियो भी हमारे सामने आया जिसमें ड्रग्स दी जा रही है। अब वो ड्रग्स है क्या है, वॉटएवर, ये भी जांच होगी अभी। लेकिन एक ऐसा सब्सटेंस दिया गया जिसके बाद जो है वो उनकी तबीयत खराब हो गई, उनकी मौत हो गई। सवाल ये उठता है कि पुलिस ने वो सब्सटेंस सीज किया है, ऑब्वियसली उसकी जांच हो रही है, लेकिन क्या वो जबरन दिया गया? और अगर जबरन दिया गया तो अब ये प्रूव कौन करेगा? जिसको दिया गया उनकी तो डेथ हो गई है, आरोपी बोलेगा नहीं, तो ये केस कैसे प्रूव करेगी पुलिस? इतना साफ हो रहा है कि जो बातचीत से अभी तक समझ आ रहा है कि ड्रग्स वहां मौजूद था। जो भी अभी प्रूव होना बाकी है ड्रग्स में, ड्रग्स जानबूझ के बार बार इसलिए बोले जा रहा हूं क्योंकि शुरुआत से बात आ रही है। और ऐसे में उनके पास से मिलना, ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो डिटेल आएगी उससे साफ हो जाना कि भाई इसमें जो मौत की वजह क्या ओवरडोज ही रही जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ गया और उसकी वजह से मौत हो गई। तो ये जो कनेक्शन है, यानी जो चेन जुड़ेगी परिवेश, इसके बाद ही साफ हो पाएगा। क्योंकि अभी तो बोलना बहुत जल्दबाजी है कि भाई, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा लैकूना जो है इस केस में वो ये है कि जबरन दी गई है नहीं, ये कौन बताएगा? देखिए उनकी फैमिली भी बोल रही थी कि ये केस को सुशांत के केस जैसा ना बनाया जाए, कि ड्रग केस पे ना सीमित रह जाए, और ये आगे जाके ये पूरा केस ड्रग पे ही निर्भर होने वाला है कि ड्रग कितना दिया गया, ड्रग जबरदस्ती दिया गया। देखिए वीडियोस पहले बात कर लेते हैं, ड्रग था या नहीं था। हाँ, इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। एक समझाना चाहूँगा, जो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इन्होंने पहले होटल में जो रूम बॉय था उससे ड्रग मंगाया, उसे 5 से 7 हज़ार रुपये दिए गए और उससे ड्रग मंगाए गए। होटल में इन्होंने ड्रग किया, फिर उसके बाद जब ये वहाँ आए तभी भी उन्होंने किया। हालत ख़राब हो गई, सोनाली की हालत ख़राब हो गई, वो वॉशरूम में चली गई, ऐसा मतलब रिपोर्ट में कहा गया है। वॉशरूम में चली गई, वो अनईजी फील कर रही थी, वो उठ नहीं पा रही थी। इन्होंने ट्राई किया उन्हें उठाने को तो वो डर गए, जो सुखविंदर उनके साथ थे वो डर गए। उन्होंने जो बची ड्रग थी उन्होंने पानी के बोतल में मिला के वहीं रख दी, वॉश बेसिन छुपा दी, और फिर वो उन्हें बाहर लड़खड़ाते हुए लेते आए। मिलाकर 2 बार, यानी एक बार तो होटल के रूम में ड्रग्स ली गई, इसके बाद जब पार्टी में गए वहां ड्रग्स ली गई जो हमें सीसीटीवी दिख रहा है, उसके बाद तीसरी बार जो था, जो ड्रग बची हुई थी वो छुपा दी गई और बाद में पुलिस ने वो रिकवर कर ली। ऐसा कहा जा रहा है 2.2 जो है वो ग्राम उस ड्रग है वो। अब वो ऑब्वियसली कितना कन्विक्शन को लीड करेगी, कितना परमिसिबल है, ये तो जांच की बात है। ये इसकी भी जांच चल रही है। लेकिन सवाल उठता है, अगर ड्रग ज़्यादा रिकवर हुई है, पहले तो परमिसिबल तो कुछ होता ही नहीं ड्रग में, ड्रग इज ड्रग, इसमें तो कोई भी अमाउंट मिले वो ऑफेंस है। और ऐसे में ये साफ हो रहा है कि ड्रग मिल रही है, लेकिन ये कहीं से साफ नहीं हो रहा पूरी जांच में। दीपिका, ये कैसे पता लगेगा कि जी जबरदस्ती दी? कौन बताएगा? सर अब आप बता दो पहले। दी है जबरदस्ती? नहीं नहीं, अब पुलिस का कहना है कि जैसे वो वीडियो वायरल हुआ था उसमें वीडियो से क्या ये पता लग जाएगा कि जबरदस्ती? नहीं, उस वीडियो से आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपके साथ ज़बरदस्ती थी। अगर आप किसी दोस्तों के साथ जाते हो तब भी दोस्त आपको फोर्स करते हैं कि आप और पी। उस वीडियो से भी लगभग कुछ ऐसा ही साबित हो रहा था। तो इस बात की पुष्टि पुलिस को करनी होगी कि उस ड्रग का केमिकल जांच की जाए। ऐसा पुलिस ने कहा है कि वो केमिकल जांच करेंगे। उन्होंने कर्लीज के 20-25 लोगों को भी लिया है, उनकी स्टेटमेंट भी वो ले रहे हैं कि वहाँ पे दरअसल हुआ क्या था, तो उसी के बाद कुछ पता चल पाएगा। नहीं, लेकिन सबसे अहम बात है परिवेश इसमें कि भैया ये प्रूव कैसे करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किल है ये प्रूव करना कि ज़बरदस्ती दिया गया। देखिए, पहले तो अगर ये बहुत पहले से लेते आ रहे हैं, जैसे सुशांत के केस में भी हुआ कि सुशांत बहुत पहले से ऐसा कहा जा रहा था कि वो उन्हें ड्रग मुहैया करा रही थी, तो वो ले रही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि ज़बरदस्ती। आप किसी के मुंह में ज़बरदस्ती कितने बार दोगे? 1-2 बार, या तो आप इंजेक्ट करोगे। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है ना कि जबरदस्ती अगर आप अब जो सामने वाला वो है ही नहीं, मतलब जो जिसे बताना है वही नहीं है, तो कैसे आप प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस मामले में। तो आपके ऊपर एक वही केस बनता है कि आपने ड्रग ला के दी, ड्रग का आपके ऊपर केस बनता है। लेकिन इसमें हत्या, ड्रग दे के हत्या, ये प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी तो इन्होंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में माना है कि मैंने ज़बरदस्ती ड्रग बनाई, जो कि कोर्ट में जाके अपना देखिए वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो कुछ भी है। इसमें सवाल ये है कि इतना साफ हो रहा है कि ड्रग्स मिल रही है, इतना साफ हो रहा है कि कंज्यूम की है, और इतना साफ हो रहा है कि एक वीडियो है जिससे
अब वो वीडियो को किस तरह से कोर्ट देखती है, क्या कोर्ट ये मानती है कि नहीं ये दिखने से ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती, या नहीं ज़बरदस्ती नहीं, या तो पार्टी में तो कोई ज़बरदस्ती होती नहीं भैया हर बंदा। लेकिन हाँ, ये भी बात सच है कि ऐसा भी अमूमन हमने देखा है पार्टीज़ में, कई बार ऐसा होता है कि नहीं यार थोड़ी एक पैग और ले ले, या इस तरह की बातें करते हैं लोग, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो फिर ये कहना कि भैया नहीं हुई ज़बरदस्ती, तो ये भी अभी बेमानी होगा। लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादा कोर्ट के विवेक पर निर्भर करेगा कि वो इसको किस सेंस में देखती है, ये सबसे अहम बात होगी। जहाँ तक बात है ड्रग्स की रिकवरी की, वो दिख ही रही है, पुलिस ने सीज की है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है। अब है ये ड्रग कौन सा है, यानी कि ये क्या एमडीएमए जो बोला जा रहा है या कुछ और है, ये तो जो फोरेंसिक की जो कंप्लीट रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पर पुलिस आगे प्रोसीड करेगी। लेकिन अभी भी कई लैकूना है इस केस में। लैकूना ये है कि मोटिव क्या है। हाँ, सबसे मेन चीज आपको बताना पड़ेगा कि हत्या के पीछे कोई रीजन तो देना पड़ेगा आपके पास। आप ब्लैंक हो जाओगे जब आपको रीजन, मतलब कोई भी कोर्ट भी पूछेगा कि इसके पीछे रीजन क्या था, मुझे ऐसे नहीं, मुझे मन हुआ मुझे इसे मार देना है, मुझे इसे ड्रग पिलाना है, मार देना है, रीजन होना चाहिए। जैसे फैमिली भी आरोप लगा रही कि प्रॉपर्टी के लालच में थे, प्रॉपर्टी के लालच में थे, तो क्या पहले से सोनाली ने कोई प्रॉपर्टी लिख दी थी कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी इनकी हो जाएगी, या उनकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी फंसी थी जिसमें ये पार्टनर थे कि उनके जाने के बाद ये हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है वो बच्चे को मिलती है या तो उनके पेरेंट्स को मिलती है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये तुरंत इनको मार के इनकी प्रॉपर्टी ये हड़प ले, ऐसा भी होना मुश्किल। हाँ, मार्केट में कहीं इन्वेस्टमेंट हो जो घर वालों को नहीं पता हो, तो शायद वो कहीं ना कहीं ये पैसे जो लगाए हो अपने नाम से वो कुछ हेरा फेरी कर दें। जो मुझे अभी तक लग रहा है जितनी भी इन्वेस्टिगेशन इसमें हुई है, जो एक क्लियर कट केस है कि आपने हो सकता है ज़बरदस्ती की हो, लेकिन ड्रग्स आप ले रहे थे और ड्रग्स के दौरान ये एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से ही मौत हो गई, जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है। ऑल द पुलिस को भी यही समझ में आ रहा है ये तो ओवरडोज ही है। हाँ। जो ओवरडोज से मौत हुई है। हाँ। बिल्कुल ड्रग भी एक कारण। व्यूअर्स ये बोलेंगे कि भैया आप जज क्यों बन रहे हो? नहीं, जज नहीं, इन्वेस्टिगेशन परिवार आगे देखिए, हम फर्स्ट डे से बोल रहे थे, हमने हमारी पुरानी वीडियो देख लेंगे, हमने बोला था कि गोवा गई है, पार्टी हुई है, इसमें कहीं ना कहीं शराब ड्रग्स ये सब चीजें आएंगी। तभी भी हमें बहुत सारे व्यूअर्स बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में, आप तो कुछ भी बोल रहे हो, आप किसी को भी बदनाम कर रहे हो, लेकिन वही चीजें हुई क्योंकि हमने पहले दूसरे दिन से ये डिस्कस कर रहे थे कि क्यों कर रहे हैं बॉलीवुड में या इंडस्ट्री में इतना क्यों ड्रग आ रहा है। ये उठता है इसमें कि परिवार जो है वो आरोप तमाम लगा रहा है दीपिका, तो क्या परिवार के आरोपों में दम है, या जैसा हमने डिस्कस किया था उस समय भी कि भाई परिवार तो अब आफ्टर थॉट है, पहले बोलना चाहिए था, तो क्या लगता है आपको? सर फैमिली का देखिए, उन्होंने अपना एक फैमिली मेंबर खोया है, ठीक है, उनके लिए बहुत ही एक इमोशनल ट्रॉमा है। तो हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि क्योंकि ऐसी अब चीज़ें निकल के आ रही हैं कि उन्हें ड्रग्स दिए गए या ओवरडोज हो गया, फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, उनकी चलने की हालत नहीं थी, तो हो सकता है कि परिवार वालों को ये लगता हो कि उनके जो आसपास के लोग थे वो उनके मर्डर में शामिल हों। इंपॉर्टेंट चीज थी कि भैया परिवार से अगर आप टच में हो तो परिवार को आप सब बताते हो, और अगर आप टच में नहीं हो तो परिवार भी आपकी केयर नहीं करता है कि ठीक है भाई हमारे से टच में ही नहीं है, ये तो बड़ा आदमी हो गया है, बोलते हैं ना, लेकिन बड़ा आदमी हो गया जी, अब तो ये कहाँ बात करता है, अब तो हमारे फोन नहीं उठाता, और जब दिख रहा हो कि ठीक है भाई आउट ऑफ कंट्रोल भी है, तो देखो मैं व्यूअर्स ये मैं इसको कोई गलत सेंस में नहीं बोल रहा, लेकिन हरियाणा जैसी जगह पर, या हम कहें कि देश के कई हिस्सों में अगर ये देखा जाए कि आप सेलिब्रिटी हैं और आप मर्दों के साथ घूम रही हैं, मर्द ही बोलूँगा, चाहे वो उनका रिलेशन किसी तरह का रहा हो, लेकिन ऑब्वियसली इसको बड़े अच्छे सेंस में नहीं देखा जाता, तो वहाँ हो सकता है कुछ लोग ऐसे कमेंट्स भी करते हो कि भाई पति की डेथ हो गई है तो देखो, हाँ, बहुत मर्दों के साथ जज कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, और हो सकता है मैं ये कह रहा हूँ कि उनका ये हो सकता है कि बहुत ही बिजनेस टर्म्स हो उनसे, लेकिन जिस तरह की पार्टी दिख रही है, जिस तरह से उनका डांस उनके साथ दिख रहा है, तो ऐसा लग नहीं रहा कि बिजनेस टर्म्स है, मोर देन बिजनेस टर्म्स ये लग रहे हैं कि ये सिर्फ प्रोफेशनल टर्म्स नहीं है। एक टाइम के बाद हो सकता है ना कि उन लोगों की बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हो कि वो फैमिली से भी ज़्यादा फिर वो बन जाते लेकिन हैं। व्यूअर्स मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ हम कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए नहीं आए, हम यहाँ सच जानने के लिए आए, तो मैं ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि परिवार से टच में नहीं हो, तो परिवार ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हो, या परिवार फिर अगर आप कुछ होता है तो फिर आप बोलते हैं हमने तो बोला था जी, तो बात ही नहीं करती थी किसी से, या अब प्रॉपर्टी की बात है कि भैया परिवार को कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलना चाहिए, तो भैया ये तो हाँ देने के मूड में, हमें तो कुछ दे ही नहीं रही है, ये तो पता नहीं अलग ही दुनिया में है, अलग ही अपनी प्रॉपर्टियां बनाई जा रही है, अलग ही अपनी इनकम जनरेट कर रखी है। क्योंकि आप लेडी का देखो, विधानसभा चुनाव लड़ना, टिकट मिलना, बिग बॉस में आना, मूवीज करना, उसके बाद मतलब एक तरह से कहा जाए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो जाए, जो कि टिकटॉक से कभी शुरुआत हुई थी, तो कहने का मतलब ये कि तरक्की उनका जो प्रोफेशनल कोई ऐसा कम नहीं हो रहा था, कोई उनको लोग ऐसा नहीं कि आइडेंटिटी क्राइसिस था, बीच में वीडियो भी वायरल हुई थी, सरकारी अधिकारी को मार रही थी, कहने का मतलब उनका ग्राफ बढ़ रहा था। और अभी भी मैं आपको बता दूं, हो सकता है आने वाले टाइम में टिकट भी उनको मिलती, वहां से नहीं मिलती, कहीं और से भी मिल सकती थी, लेकिन
कोई पॉलिटिकल ग्राफ कम हो रहा या उनकी कोई हैसियत कम होना मुझे लग नहीं रहा था। ये जरूर है कि स्ट्रगल तो था लाइफ में, कोई इतना आसान नहीं था कि और स्टार्स को मिल जाते हैं। क्योंकि वो एक बहुत छोटी सी जगह से थी, और आई गेस मैंने पढ़ा भी कि शायद वो 10th पास थी, उसके बाद उन्होंने इतना सब कुछ अकेले बिल्डअप किया। बहुत कुछ किया था उन्होंने, मतलब ये उन्होंने जो अपने अपने खुद के दम पे पाया था बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने की थी। बट देखिए सवाल एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है अब कि क्या हत्या के पीछे कोई साजिश थी? क्यों थी साजिश? कुछ ऐसा सामने पहले तो ये प्रूव करेंगे कि हत्या थी। हत्या इन द सेंस कि आपने जानबूझकर उसको ऐसा ड्रग दिया गया जिससे वो मर गई। अब जानबूझकर तो वही बताएगा भैया दिया नहीं दिया जानबूझकर, आप वीडियो से कुछ नैरेट कर नहीं सकते। तो ये केस जो मुझे लग रहा है ये वाला एंगल तो निकल ही आएगा। इसमें बचेगा क्या? ड्रग का, सिर्फ ड्रग केस बचेगा और उसमें आपको सजा होगी जो भी होगा। अभी देख लीजिए रिया चक्रवर्ती और सुशांत के केस में क्या हो रहा है, क्या निकल के आया? ड्रग का निकल गया बस, और आगे कुछ नहीं हो रहा है इस। और देखिए उनके जो जीजा इल्जाम लगा रहे थे ब्लैकमेलिंग ये सब का, कुछ अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन या इल्जाम लगाएगा, पुलिस ने उनका मोबाइल नहीं चेक किया होगा तुरंत, बहुत सारी चीजें नहीं वो तो सब चेक हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा। अब लेकिन सवाल ये है ना कि अब ये आरोप लगाने का क्या फायदा जब ये घटना हो गई? पहले तो आप कहाँ थे परिवार? पहले क्यों नहीं आरोप लगाए गए तमाम इस तरह के? पहले कहाँ जीजा बैठे थे? मेरा तो बहुत बेसिक सवाल है कि जीजा कहाँ बैठे थे पहले जाके? क्या मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या ये बात तो नहीं है कि परिवार से इंटीमेसी अच्छी नहीं थी, बातचीत अच्छी नहीं हो रही थी, कोई परिवार में डिस्प्यूट था किसी बात को लेकर, इस वजह से ये तमाम बातें आ रही हैं अब सामने? क्योंकि परिवार, अगर आप परिवार के साथ, आपके साथ कोई बंदा अगर घूम रहा है या आपकी कस्टडी में है, आप उसको फोन कर रहे हैं, आप उसको अपने साथ रख रहे हैं, तो इसका तो साफ साफ मतलब है कि आप चाहते हैं वो साथ रहे। आपकी बिना चाहत के नहीं रह सकता। या आपका बच्चा ब्लैकमेल का शिकार हो रहा है और आपको पता है कि उसके साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है, तो आप चाह रहे हो कि वो ब्लैकमेल हो। अगर आप विद्रोह करते तो उसी टाइम आज बच जाती थी। और या वो नहीं चाहती थी कि मैं आप मेरी उसमें पर्सनल लाइफ में इंटरवीन करो। नहीं, अगर वो नहीं चाहती तो इन्हें बताती क्यों? ये सब तो ये कह रहे हैं कि अब बताया, पहले बताया था, पहले तो पहले आना चाहिए था सामने। बिल्कुल, पहले आए तो बताएं किस फोरम पर आए थे, या पहले ये कहें कि मीडिया ने हमारी सुनी नहीं, पुलिस ने हमारी सुनी नहीं, ये बताएं। बिल्कुल, लेकिन क्या बोले होंगे तो ना, किसी से उन्होंने बताया होगा तो ना। लेकिन अब आ रही है फैमिली, जीजा मतलब जो उनके भाई तो ऐसा नहीं। आप बताइए व्यूअर्स, आपसे मैं लॉजिकल एक चीज जानना चाहता हूं। अगर आप चाहें परिवार को ये चीज मुझे नहीं बतानी तो आप नहीं बताएंगे। अगर आप चाहें कि मुझे बतानी है हर चीज, मैं हर चीज शेयर करूंगा, मैं अपने परिवार से हर चीज की सलाह लूंगा, मेरे परिवार हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा, तो आपका परिवार आपके साथ ही खड़ा रहेगा। फिर कुछ ऐसे परिवार में ये मैं मान सकता हूं लोग होते हो कि आपकी तरक्की से जलते हो और आप उनसे भी बात नहीं करते हो या आपको उनका व्यवहार पसंद नहीं आता हो, तो इंटीमेसी बढ़ती जा रही है और वो बैक बाइटिंग अजीब अजीब बातें आपके बारे में बोल रहे हो। इसमें मैं मान सकता हूं, लेकिन ये मैं नहीं मान सकता कि आपने परिवार से डिस्कस की हो और परिवार जो है आपको सजेशन अच्छे नहीं दे रहा हो। प्लस कोई जो एक शख्स इनके साथ घूम रहा है, जो हर चीज जिसको जानकारी लग रही है, और मैं ये भी नहीं मान सकता कि उस शख्स के बारे में परिवार को नहीं पता हो, सारी बातें पता होगी शुरू से लेकर एंड तक। तो मुझे जो समझ में आ रही है चीज वो ये समझ में आ रही है कि ये खुद ही नहीं चाहती थी कि परिवार को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। या फिर इसका दूसरा ये हो सकता है कि अगर इनके फैमिली टर्म्स इतने अच्छे नहीं थे कि इन्होंने अपनी फैमिली को भी बताया, उसके बाद भी फैमिली को लगा कि जब ये हमें पूछती नहीं है, हमसे बात नहीं करती है, इतना हो नहीं देती, तो हमें क्या? नहीं, फैमिली का एक्चुअली आरोप है कि वो बात नहीं करने देते थे, जो उनके पीए थे। ऐसा पॉसिबल? हाँ, ये अगर वो नहीं बात करें, मतलब आपके पास बहुत, हाँ, आप जाके मिल लो, आपको कितने बार आपको कितने देर बाहर बिठा के रख सकते हैं? पेरेंट्स आए, कोई भी आए, नहीं यार, हिम्मत है आज की डेट में। अगर आपको चाहिए कि आपके पेरेंट्स से मिलने देंगे, बिल्कुल नहीं, तो आपकी बिल है। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं बहुत ही केस को कॉम्प्लिकेट बना देते हैं कि आपका केस किस तरह जा रहा है। अगर आप एक कॉन्सेप्ट, परिवार हो सकता है इसमें ये कहें, देखिए ये भी बातें आती हैं और ये आरोप अभी भी कई वहाँ के धड़े, वहाँ के सोर्सेस हमें बता रहे हैं, ये बातें बोलते हैं जी हमसे तो सुनती नहीं थी, ये तो अब उनके साथ घूमती थी, वहाँ जो है पार्टियां करती थी, अब हमारी तो इज्जत जो है वो खराब कर दी, अब जब हमारी इज्जत खराब हो गई तो हम क्यों जी ऐसे आदमी को सपोर्ट करें। ये बातें आ सकती हैं। उल्टी तरफ वो ये बोलती थी कि भाई मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जी रही हूँ, मेरा अपना एक लेवल ऑफ माइंड है और मैं जिस तरह से मैंने तरक्की की है, मैंने बहुत दुनिया देखी है, तो मुझे अपना गलत और सही पता है। आप मुझे गाइड करने वाले कौन होते हैं? आप मुझे ये बोलने वाले कौन होते हैं कि पार्टी मत करो? आप मुझे ये बोलने वाले कौन होते हैं कि इनके साथ मत घूमो? आप मुझे ये बोलने वाले कौन होते हैं कि जो सारी डिटेल्स प्रॉपर्टी की है जो है मैं इससे शेयर ना करूं? ये तो आपकी फिर पर्सनल फ्रीडम हो जाती है ना। ये तो उनकी चॉइस है कि वो किन के साथ अपनी चीजें बताना चाहती है, किन्हें नहीं बताना चाहती। लेकिन समाज में जाके, हरियाणा जैसे समाज में मैं तो कहूँ
यहाँ तो इस तरह की बातें तो पूरे और भारत जहाँ में ये महिलाएं पूरा- सामने आती है ना दोस्तों, पूरा वहाँ ये भारत- बातें होती हैं। बिल्कुल। चाहे आप जितना भी कह लो, महिला अगर सामने आ जाए तो बात सबसे पहला ये बात आती है कि भैया इनका कोई अफेयर चल रहा होगा। सबसे एक बेसिक बात बिल्कुल है। बिल्कुल कैरेक्टर पे बात आ जाती है। कैरेक्टर कैरेक्टर पे पर 1 मिनट में बात आती है, चाहे वो सती सावित्री हो, बिल्कुल जो है इस तरह की लेडीज नहीं हो, लेकिन और- ये बात आती है। और मुझे लगता है कि जितना उन्होंने अचीव किया था ना, उसके बाद अगर वो उनका कैरेक्टर सही भी होगा तो भी लोग अब उंगलियां उठाएंगे ही अब देखिए, उठाएंगे। जब से क्योंकि एक ड्रग perception देखिए बनता देखिए है। देखिए सुशांत के केस में भी ड्रग के बाद उनके उनके कैरेक्टर को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा हाँ, बहुत ज्यादा बताया कि ये गया। ड्रग और अब ये तक कहा गया कि भाई वो तो ये एक्टर तो ठीक था, इतना ड्रग्स क्यों लेता था? हाँ, क्या बिल्कुल, जरूरत थी इसको ड्रग्स बिल्कुल लेने ड्रग्स की? लेने बहुत की। लाख बात बोली गई। अब यही सेम चीजें आ जाएंगी कहीं ना कहीं आगे जाके इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इन लोग बहुत पहले भी ड्रग्स करते। देखिए अभी तो स्टार्टिंग बहुत स्टार्ट का अभी हाँ, एक दो चीज वीडियो बहुत- मिली है, इससे अब पता बहुत सारी चीजें निकलेंगी। अगर ये केस सीबीआई को जाता है, इसी मोबाइल चैट्स वगैरह, क्या पता इन्होंने पहले भी ड्रग्स में, जैसे बहुत एनसीबी आ गई थी, क्या पता इसमें भी अब पता है एनसीबी आ viewers जाए। आपको क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि आप क्यों असैसिनेशन कर रहे हो? भैया हम असैसिनेशन नहीं कर रहे, हम बता रहे जो आगे चीजें हो सकती है। अब पता चला इसमें एनसीबी आ जाए, इन्वॉल्व हो जाए कि ड्रग पाया गया, ड्रग ऐसे ऐसे मिला, ड्रग की क्वांटिटी क्या थी। अभी तो चलिए देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए एक लेमैन लैंग्वेज में आपसे पूछता हूँ, एक औरत जिसके पति की डेथ हो गई है, वो एक बिजनेस पार्टनर्स के साथ घूम रही है, पार्टी कर रही है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? आप अपने घर में इस एग्जाम्पल को वो करिए, लागू कीजिए और बताइए आप मुझे। मैं व्यूअर्स आपसे जानना चाहता हूँ, आप ये हो सकता है मुझे ये बोले कि आप कौन होते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाले? मैं यहाँ कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। आप किस तरह से सोचते हैं, आप जैसे सोचते हैं वैसे सोचिए और उसके बेसिस पर एनालिसिस कीजिए। क्यों मेरा बिल्कुल 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 आप क्योंकि आगे जाके लोग ही जो है वो क्वेश्चन रेज करेंगे कि अरे ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि हम बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहे थे कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जो हमारे पुराने एपिसोड्स पे कि लोग लिखा जा रहा था कि अरे पहले से ये था, पहले से इनका चल रहा था। मतलब बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी थे, कुछ अच्छे कमेंट्स भी थे कि लोग बोल रहे थे कि यार आदमी अकेला हो जाता है तो उनको दोस्तों की ज़रूरत होती है, वो अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैंग आउट करते, जहाँ वो पब्लिक मतलब अपने फैमिली को उतना इन्वॉल्वमेंट में नहीं रखते। अब उसके पीछे ड्रग्स आ जाए या बहुत सारी चीज़ें, सुशांत अपने फैमिली से उतने टच में नहीं थे, ये बात सही है। अपने पिता को 2 बार उन्होंने फ़ोन मैं किया था। आपको आज एक और बात बता दूं, बहुत कड़वी सच्चाई। आप जितने भी या हम लोग जितने भी हाई फाई हो जाएं, आज भी हम लड़की को एक पर्टिकुलर जो हमारी दृष्टि रहती है ना, वो हमारी उसके प्रति एक डिफरेंट इमेज रहती है। अब आप समझ रहे होंगे मैं डिफरेंट इमेज क्या बोल रहा हूँ। ये रहती है दोस्तों, कोई कितना बड़ी भी बात बोल ले, परिवेश इसमें दम है बात। बिल्कुल बिल्कुल देखिए हमारा समाज ही ऐसा है, मतलब हाँ। पूरा मतलब मैं और कहीं की भी बात नहीं करूंगा, हर जगह कि अगर आप जज फटाक से कर लेते हो किसी के भी, मतलब अगर आप चाहे कुछ नहीं हो, लेकिन कुछ भी नहीं हो, एक मतलब point तो मान लें। आप एक पॉइंट मान लेंगे हाँ यार इसके साथ, तो कहीं ना कहीं उनके क्यों दीपिका आप ही बताओ, चलो इस बात में कितना सच्चाई है जो मैं बोल रहा हूँ। सर मुझे लगता है ना कि इंसान चाहे कितना ही पढ़ा लिखा है या कितना ही नहीं पढ़ा लिखा है, लेकिन उसका एक जो थॉट प्रोसेस अब बन गया है ना किसी भी लड़की को लेकर, वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं सबको इन्वॉल्व नहीं कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ % ऐसे लोग हैं जिनका माइंडसेट वही है। हाँ। और ये बहुत ही हमारे देश major के लिए ना बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आप ये बताइए, ये माइंडसेट कितने परसेंटेज में बताइए मुझे, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं करना चाहूँ परसेंटेज। परसेंटेज मुझे जहाँ तक लगता है, जितने लोग मैंने देखे हैं जिनके संपर्क में मैं रही हूँ, मुझे लगता है कि अराउंड 60-70% लोग ऐसे ही हैं। ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि सलमान खान ने कहा था कभी लड़की दोस्त नहीं हो सकती। ये बातें बोली थी। बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत ही सीरियस इशू है कि अगर आपका कोई दोस्त है, कुछ भी है, जो भी है, जैसे अब पता है यहाँ बैठ के लोग व्यूअर्स क्या बोल रहे होंगे, आप यहाँ बैठ के असैसिनेशन कर रहे हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल बॉस, हम आपको फैक्ट बता रहे हैं, आप इसको इस सेंस में देख लीजिए, या आपको लगता है कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर ये तो आपका अपना। लेकिन देखिए ये बातें उठती हैं। अब सवाल ये उठता है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि आप ड्रग्स ले रहे हैं। आपको किसने कहा ड्रग्स लेने के लिए? किसी ने बोला आपको ड्रग्स लेने के लिए? क्यों ले रहे हैं आप ड्रग्स? आप और मैं, हम लोग तो कोई ड्रग्स नहीं लेते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत सारी चीजें सामने आ सकती है आगे इन्वेस्टिगेशन में, क्या पता इन दोनों की चैट हो। बहुत सारी एनसीबी ने जैसे बहुत सारे चैट्स निकाले जिसमें, इसका मतलब गलत फॉल्ट पर है ना, आप हाँ। कानून का उल्लंघन आप कर रहे हैं। आप चलिए कानून का उल्लंघन तो छोड़िए, आप अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हैं, यही हुआ है इस केस में भी। अच्छा। आप और मुझे तो कई मेडिकल एक्सपर्ट्स भी ये बता रहे थे कि भैया इनका वेट बहुत ज्यादा था, प्लस ऐसे जो शख्स होते हैं इनको बहुत ज्यादा हार्ट की इश्यूज रहते हैं, क्योंकि वेट ज्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है और तमाम बीमारियां लगी रहती हैं। और आप उसके ऊपर से शराब के ऊपर ड्रग्स ले लिया आपने। आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ। आप मतलब क्या, अगर आप ज्यादा शराब ही पी लें तो वो भी आपकी तबीयत खराब हो जाती है। तो ये तो और मतलब चिराग जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब देखिए 2 ग्राम ड्रग इन्हें मिला है,
अब 2 ग्राम ड्रग्स में कितनी सजा हो सकती है, कितना बड़ा केस हो सकता देखिए है? ये तो अपना कानून की दृष्टि से नहीं अलग मैंने अलग है। मैं क्योंकि सुशांत के केस या बहुत सारे केसेस में देखा कि पहली बार तो कोर्ट आपको, अगर आपका फर्स्ट टाइम ये क्राइम है तो कोर्ट चाहती है कि ड्रग केसेस में मोस्टली लोग सुधरे। वो अगर वो बिजनेस कर रहे उस चीज का तो उस पर कड़ी सजा है, लेकिन हाँ। अगर 2% उन्होंने ड्रग लिया है, खुद के लिए उन्होंने लिया है, तो वो चाहते वो कम सजा। डिपेंड करता है कि हाँ। आपके बॉडी शरीर से कितना % उस समय हाँ, मिला। निकलेगा, प्लस कितना रिकवरी बाहर हुई है, रिकवरी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसमें जहां तक बात है एनडीपीएस की, आपने सही बात बोली कि सुधारात्मक ज्यादा होता है, लेकिन ये बहुत हार्श कानून है, क्योंकि इसमें कोर्ट ये कहती है कि भैया ये आप कोई खराब नहीं करता है, पूरे समाज को खराब पूरे करता है। समाज को खराब। तो इसलिए इसकी पनिशमेंट सीवियर होती है, इसमें बेल इतनी इजीली नहीं मिलती। नहीं, बेल इतनी हाँ। इजीली नहीं मिलती, लेकिन कहीं ना कहीं बेल मिल जाती है अगर आप उस चीज का लेन देन ना कर रहे हो। नहीं, अगर आप ले आपने भी खुद- सकते हैं ना, आप एक लिमिट तक आप ले नहीं, नहीं नहीं, सकते लिमिट- इसमें। मैं- आप लेन देन तो चलिए ठीक है नहीं कर रहे। बेल तो हर मर्डर के केसेस में भी हो जाती है, वो देखा वो जाता है बात उसका की क्या बात है, वो हम सिनेरियो है। यहाँ- लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि दो ग्राम की जो मात्रा बताई जा रही है, जितना मिला है उस केस में, मैंने बहुत सारे एडवोकेट से बात की कि क्या हो सकता है, तो बोलते वो अगर वो उस चीज से पहले से उस चीज का लेन देन ना करे, मतलब वो थर्ड पार्टी नहीं, जैसे नहीं, सुशांत इसमें के लेन केस देन में- है, इसमें तो लेन देन है ना, एक आदमी से लिया, पैसे दिए उसको, उससे लिया और मैं खाया। उसको एज ए बिजनेस टूल नहीं यूज कर रहा हूँ। मैं आपको समझाना आपको कैसे चाहता हूँ। पता पहले लिए मैं नहीं आपको पूछ रहा हूँ, सिर्फ एक सवाल मैं जो खड़ा कर रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने लिया आपसे, मैंने खरीद के इनको दिया। देखिए सुशांत केस में रिया के भाई पे आरोप लगाता है ये चीज का कि आप मुझे बताइए, जिस शख्स ने ये अवेलेबल कराया उसके हाँ। पास कहाँ से आया? इसका मतलब इनको जानकारी थी कि उसके पास है, तभी ये पूछ रहे हैं उससे। बिल्कुल। नहीं तो ऐसे रैंडमली, या फिर आप याद करिए, कभी आप होटल वगैरह जाते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा आप क्या पूछ सकते हैं, भाई यहाँ ड्रिंक किया ठेका किधर है, यही पूछते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही उससे पूछा, भाई यहाँ ड्रग्स मिल सकता है? तो उसने कहा अरे सर मिल गया, मेरे पास है, लीजिए। और रूम बॉय ये भी हो सकता है, या तो रूम बॉय इन लोगों के पहले से कॉन्टेक्ट्स हुए हैं होते हैं कॉन्टेक्ट, और क्योंकि उनको ऐसा पता है नहीं ऐसे है- लोग आते हैं। और या- ऐसा है नहीं कि लोग पहली बार या बोल रहे हैं। वो और हुआ ऐसा है- नहीं है कि पहली बार उसने दिया होगा, ये पता नहीं कितनी बार दिया होगा, कितने लोगों को दिया होगा। हाँ, ये तो एक तरह से कहा जाए एक्सीडेंट हो लेकिन गया। सर, ये मुझे तो लगता है ये केस में अगर एनसीबी आ जाए तो मजा आ जाएगा। और केस मतलब मजा नहीं, मतलब और चीजें सामने आए। एनसीबी तो बहुत डीप डिटेल में चली जाती जब है। हम ये इस तरह के केसेस कवर करते थे ना, जब ड्रग्स के और इसके, तो हमें लगता था बड़ी नेटवर्क है, और पुलिस आखिरी में एक शगुफा छोड़ती थी कि इसके तार ना बॉलीवुड से जुड़े हैं। तो हम पूछते थे बताओ कौन है बॉलीवुड में, तो भैया ये केस ना, ये हर पर्टिकुलर केस एक पॉइंट पर आकर ऐसे डंप हो जाता है। अभी जो कहा कुछ जा नहीं रहा है करती कि पुलिस, CBI सबको पता होता है कौन ले रहे हैं, अब क्या ये- चेन है, कोई नहीं आगे बढ़ता अभी और कहा- ना इतना टाइम, क्योंकि दूसरा केस हुआ था तब तक कोई वो उसमें इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर तीसरा होता है, ऐसे 100 केस और होते हैं। फैमिली मांग कर रही है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या बढ़िया दिक्कत है। बढ़िया है। और दूध का दूध पानी का, हालांकि गोवा पुलिस तो बड़े प्रोफेशनल वे में कर रही है, बट अगर लगता है सीबीआई और और अच्छे उन्होंने फटा बहुत जल्दी उन्होंने केस को बहुत सारी चीजें बाहर निकाली, जो कि बहुत ही अच्छी थी। बहुत ही मेन चीजों पे कंसंट्रेट किया गया कि किस चीज से हुई। अब ये सब चीजें सामने आ रही हैं। हालांकि ये जो केस है ना, कुछ ज्यादा एक तरह से कहा जाए इसलिए भी बना दिया गया कि भैया ये बोल दो कि जबरदस्ती जो है वो की, क्योंकि अगर ये नहीं बनाते तो फिर मोटिव स्टैब्लिश नहीं नहीं, होता। फिर तो ये था कि भैया ड्रग्स ली इन्होंने, अगर जबरदस्ती वाला चीज ही नहीं लिखते तो वो 302 में आते ही नहीं, वो हत्या के उसमें आते ही नहीं, कोर्ट में तुरंत उन्हें ही फटकार लगती। 302 तो ये टूट जाएगा कोर्ट में। हाँ तो वो तो नहीं टूटेगा ही वो 300 तो है ही नहीं, या 300 तो दिख ही नहीं रहा है, प्रूव कैसे करेंगे 302 है, कैसे प्रूव करेंगे आप बहुत बताइए। मुश्किल हो जाएगा ये प्रूव करना। भाई ये आदमी, आपने ड्रग्स ली, ड्रग्स से ओवरडोज से मर गई, आप एक तस्वीर के बेसिस पर ये इंटरप्रेट कर देंगे जी जबरदस्ती दी गई है, ये तो कोई बात नहीं होती। और बहुत सारे एविडेंसेस बताइए, और कोरोबरेटिव एविडेंसेस में और कौन सा है जो ये इंडिकेट कर रहा हो आसपास के। आप को एक्यूज से पूछेंगे वो क्यों बोलेगा, वो खुद वो कोर्ट में तो मानेगा ही नहीं ये बात। साफ मना कर देगा जी, उनके मैं- वकील- हमने तो नहीं दी, अपनी उनके मर्जी से वकील- लिए। उनके वो वकील भी कहेंगे नहीं जी, ऐसे मानेंगे। क्यों पिला रहे थे आप, ऐसे क्यों दे रहे थे, बोले थे जी हम तो नॉर्मल उसको कह रहे थे पी ले, वो पी ली थी, वो होश में नहीं लड़क रही तो हमने कहा पिएगी, उसने हाँ एकदम कर दिया। कई बार और ऐसा क्या होता है। पता उनके पास पहले भी पार्टीज के ऐसे वीडियोस हो जिसमें वो पी रहे साथ में, पी रहे तो साथ बोलेंगे देखिए तो पहले भी हम पार्टीज करते थे ऐसे भी। तो ये सब चीजें हैं कि आगे चीजें कैसे निकल के आती है, और इसमें आरोपी का बचना बहुत ईजी हो जाता है जब पुख्ता सबूत ना हो, बिल्कुल बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो, फिर उन्हें कितने दिन आप रोको, 6-7 महीने, फिर वही लेकिन सर नहीं, मुझे एक सवाल ये लगता है कि ड्रग्स का मामला इतना सीरियस होता है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अगर पुलिस को भी पता है कि कहाँ से आ रहा है कहाँ से आ रहा है, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकलेगा कैसे? ये चीज़ हुई कि उनको ड्रग्स दिए गए, उनकी मौत हो गई, इतना बड़ा बवाल हुआ, उनकी फैमिली इन्वॉल्व, उनका पीए इन्वॉल्व, सब इन्वॉल्व हो गया, लेकिन अगर सिर्फ उनके मज़े के लिए उन्होंने वो ड्रग्स लिया तो इतने सब मामले का तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ना। ये तो फिर एक बहुत बड़े इशू है ना कि आप अपने मज़े के लिए ये सब करते जा रहे हो और फिर आप बाद के लोगों के लिए प्रॉब्लम छोड़ रहे हो। तो वही तो इस चीज़ के लिए कुछ करना चाहिए ना। पुलिस पुलिस कर रही है, मुकदमा दर्ज कर रही है। जांच कर रही है,
आपका कहना है ड्रग्स रोकने के लिए करना चाहिए, सरकार जी, को करती जी। है, उसके लिए भी बड़े सारे जो है वो इंटेलिजेंस मिलता है, तो वो रेड करती रहती रेड है, करती बाहर से है। आती है, विदेशों से सबको पता है, आती है, हाँ, कंसील लेकिन होकर आती है, सब सबको देखिए, पता है, सबको- पाकिस्तान से आती है, सबको पता है, और सबको- अफगानिस्तान से आती है, सबको पता और है। सबको पता है सब नेटवर्क सेट है। आप कहीं ना कहीं कितनों को पकड़ोगे फिर कोई नया आ जाएगा। मुद्रा जो वो एयरपोर्ट था, कौन सा था, कितना बहुत कितने सारे हजार बहुत की जगह drugs ड्रग्स मिली थी। पकड़ा, तो ये तो- हर डेली कहीं ना कहीं ड्रग्स पकड़ाते तो हैं। इसका मतलब आ रही है, इसका मतलब चेकिंग नहीं है तभी आ रही है, तभी बिल्कुल। फल फूल रही है। खैर, ये आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों? हम थोड़ा इसमें बहुत लाइट मोड में बहुत सारी बातें बोल गए, और बहुत सारी बातें हो सकता है आप लोगों को पसंद ना आए, क्योंकि आप कहेंगे, आप ये कह सकते हैं कि भाई आप कौन होते हैं ये जज करने वाले। हम तो जज करने वाले नहीं, हम तो एक नॉर्मल साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं जितना हमें ज्ञान है, और उसके बेसिस पर हमने आपको बताया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। धन्यवाद।